गया गया नीचे गया। ओ माय गॉड। हेलो गाइस, तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर कभी कभी क्या होता है कि पैराग्लाइडिंग फेल हो जाती है। अगर आप पैराग्लाइडिंग करने मनाली, सोलांग वैली या कहीं पे भी जाते हैं तो आपकी ही कुछ गलतियों के कारण क्या होता है कि पैराग्लाइडर नीचे चला जाता है। अगर मान के चलो आप सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते तो आपके पैराग्लाइडर के गिरने के 100% चांसेस होते हैं। तो आपको क्या होता है कि जो भी आपका पैराग्लाइडर मैन जो होता है आपके साथ में, वो जो भी इंस्ट्रक्शन आपको देता है उड़ते दफ़ा, तो आपको वो फॉलो ज़रूर करनी चाहिए। क्या होता है कि वो आपको भगने के लिए बोलता है, मीन्स आपको ना उसके साथ साथ भगना होता है फोर्सफुली। क्योंकि जब आप उसके साथ भगेंगे तभी आपका जो पैराग्लाइडर होता है वो अच्छे से फ्लाई कर पाता है। अगर आप उसके साथ नहीं भगते जैसे वो इंस्ट्रक्शन देता है तो आपके जो पैराग्लाइडर होता है उसके गिरने के 100% चांसेस होते हैं। तो आपको बहुत ही तेज़ी से उसके साथ भगना होता है। जब वो आसमान में उड़ जाता है तब कोई दिक्कत नहीं होती, तब आपको कुछ नहीं करना होता। हमारे साथ का जो बंदा था उसके पैराग्लाइडर मैन ने इस तरह से पहले पैराशूट को फैला लिया बर्फ़ में अच्छे से, और वो जैसे ही उड़ने के लिए तैयार हुए तो क्या हुआ, वो ठीक ढंग से भग नहीं पाया। और जब वो ठीक ढंग से भग नहीं पाया जो बंदा था, तो पैराग्लाइडर इस तरह से नीचे खाई में जाके गिर गया, आप देख सकते हैं। और इस तरह से जब गिरा तो ये बंदा उसको रिकवर करने के लिए पहुंचा बहुत ही जल्दी से, स्पीडली। यहाँ पे अच्छा ये हुआ कि वो जो पैराशूट था वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं उड़ पाया था, क्योंकि वो भगा नहीं था। उसके जो उड़ने वाला बंदा था वो भग नहीं पाया, और वो थोड़ी सी ही दूर जाके नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया तो गनीमत ये रही कि वो पेड़ों में नहीं उलझे, वो बर्फ़ में ही गिरे। अब बर्फ़ में गिरे तो उनको किसी भी तरह की चोट नहीं लगी, किसी भी तरह का कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं हुआ, और वो सेफली ऊपर की तरफ आ गए। इस तरह से ये चढ़ते हुए आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप कभी भी जब भी कहीं पे भी पैराग्लाइडिंग के लिए जाते हैं तो आपको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं। जब भी वो कहें एकदम से भागने के लिए तो आपको फोर्सफुली भागना होता है, क्योंकि पैराग्लाइडर होता है जो, वो आपको पीछे की तरफ धकेलता है और आपको आगे की तरफ भागना होता है। क्योंकि वो हवा में फ्लाई कर जाता है ऊपर की तरफ, वो आपको पीछे की तरफ धकेलता है। तो इसलिए आपको ना वहाँ पे भगना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर मान के चलो आप नहीं भगते हैं या फिर किसी तरह से, ये तो शुक्र है कि ये वाला जो पैराग्लाइडर था ये पास में ही गिरा था। अगर मान के चलो ये और ऊपर जाके गिरता तो आई थिंक पैराग्लाइडर मैन को भी लग सकता था, और जो यात्री था जो पैराग्लाइडिंग कर रहा था उसको भी लग सकता था। तो इसलिए आपको बड़ी ही सेफली जैसे भी जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएँ वो फॉलो करने होते हैं। और फ्लाई करने के बाद जब भी आप 10 मिनट या 15 मिनट बाद लैंड करते हैं, जहाँ पे भी लैंड करते हैं, तो लैंड करते दफ़ा आपको ना ये बात बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी होगी, बहुत ही ज़रूरी, कि आपको अपने पैर ऊपर की साइड करके रखने होंगे तब जब आप लैंड हो रहे होंगे। और अगर आप मान के चलो ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पैर में लगने के चांसेस होते हैं, पैर में किसी भी तरह की चोट लग सकती है, कोई फ्रैक्चर, माइनर फ्रैक्चर, मेजर फ्रैक्चर आ सकता है। तो आपको इन बातों का बहुत ज़रूर ध्यान रखना होगा। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज़ है वीडियो से रिलेटेड, या फिर मनाली जाने के लिए कोई भी क्वेरीज़ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन में मेल है, मेल हमारे पास ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आप हमारी आने वाली नोटिफिकेशंस और वीडियोस को देख सकें। थैंक यू, धन्यवाद।